हेलो फ्रेंड्स, आज हमारा एक नया टॉपिक है नदियों के किनारे स्थित भारत के प्रमुख नगर। लेकिन इसको पढ़ने से पहले अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है, वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं। हमारा है नदियों के किनारे स्थित भारत के प्रमुख नगरे। इसको हम कैसे याद रखेंगे फ्रेंड्स? ये जो क्वेश्चन सब है अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए इस सभी को आप नोट बनाते चलिएगा। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। ठीक है, चलिए तो हम शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहला है सूरत। सूरत जो है ये किस नदी के तट पे बसा हुआ है? ठीक है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए कैसे याद रखेंगे इसको। ये सूरत, तो सूरत जो है फ्रेंड्स ये है आपका ताप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है। ताप्ती नदी, इसको हम याद कैसे रखेंगे? तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें एक वर्ड है सूर। सुर का मतलब हो गया सुर लगाना। जैसे कि मान लीजिए हम लोग गाना गाते हैं, तो गाना गाते हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं कि सुर में गाना गाओ, मतलब सुर लगा के गाना गाओ, एकदम अच्छा से लय बना करके। लय को हम लोग सुर भी बोलते हैं। तो सुर बना कर गाना गाइए। तो सुर बनाने के लिए क्या करना पड़ता है फ्रेंड्स? एक बार आप गाए, सुर नहीं बनता है, फिर से गाते हैं तो भी नहीं बनता है। मतलब बार बार प्रैक्टिस करते हैं तब जाके उसका हमको एक लय बन जाता है, अर्थात सुर बन जाता है। ठीक है, तो सुर बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ता है? बार बार रिपीट करना पड़ता है, अर्थात हमको तप करना पड़ता है। जब हम तप करते हैं तब जाके हमारा सुर बनता है। तो तप करते हैं तो तप से हमारा फ्रेंड बन गया ताप्ती। तप से हमारा हो जाएगा ताप्ती नदी। तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं कि सूरत जो है वो ताप्ती नदी के तट पे बसा हुआ है। पहला हमारा हो गया। उसके बाद अगला ये आपका है नासिक। तो नासिक जो है फ्रेंड्स ये आपका गोदावरी नदी के तट पे बसा हुआ है। गोदावरी नदी के तट पे बसा हुआ है। इसको हम याद कैसे रखेंगे कि नासिक गोदावरी नदी के तट पे बसा है? देखिए फ्रेंड्स कैसे याद रखते हैं। नासिक, नासिक में देखिए पहला वर्ड है ना, लास्ट का वर्ड है क। दोनों को हम निकाल देंगे तो बनेगा फ्रेंड्स हमारा नाक। नाक बनेगा ना जी। तो इसमें क्या हुआ कि एक कोई आदमी था, ठीक है, उसके नाक पर कोई मच्छर अचानक बैठ गया। ठीक है, तो मच्छर को मारने के लिए एक आदमी ने गद्दा उठाया और उसको नाक पर मार दिया, नाक उसका तोड़ दिया। तो गद्दा उठा के फ्रेंड मार दिया। तो गद्दा उठा के मार गया तो गद्दा से बन गया आपका गोदावरी नदी। ठीक है, देखिए गद्दा ये एक टाइप से गोदावरी, तो गोदा में आ गया गद्दा, आ जाएगा ना जी। तो नासिक किस नदी के तट पे बसा हुआ है? गोदावरी नदी के तट पे बसा हुआ है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद आपका अयोध्या। अयोध्या किस नदी के तट पे है? तो ये है आपका सरयू नदी के तट पे बसा हुआ है। सरयू नदी के तट पे बसा शहर है अयोध्या। तो इसको हम कैसे याद रखेंगे फ्रेंड्स? इसमें देखिए इसके लास्ट वर्ड है ध्या। ध्या है तो ध्या से हम इसको बोलेंगे ध्यान। ध्यान, ध्यान लगाना। तो देखिए फ्रेंड्स कोई भी व्यक्ति जो होता है ध्यान लगाता है, तो ध्यान क्या हम लोग नाक से, कान से और आंख से थोड़ी लगाते हैं। ध्यान लगाते हैं हम लोग सर से। सर से लगाते हैं ना जी। तो सर से लगाते हैं, तो यही हमारा ट्रिक्स हो गया। अर्थात अयोध्या जो हो गया लास्ट में आ गया ध्या, ध्यान लगाते हैं सर से। तो देखिए सरयू में लास्ट इसके शुरू में सर है, तो सर से आपका बन गया सरयू नदी। अर्थात अयोध्या जो है वो सरयू नदी के तट पे बसा शहर है। उसके बाद हमारा अगला है जमशेदपुर। जमशेदपुर को हम कैसे याद रखेंगे फ्रेंड्स? तो देखिए जमशेदपुर जो है ये स्वर्ण रेखा नदी पे बसा है। स्वर्ण रेखा नदी, स्वर्ण रेखा नदी के तट पे बसा है। इसको याद कैसे रखेंगे? तो इसका भी हम ट्रिक बता देते हैं। देखिए फ्रेंड्स इसमें शुरू में वर्ड है जम, तो जम से आपको याद पकड़ना है जमुना। जमुना, तो आप लोग जानते होइएगा कि ऐसा कौन सा एलिमेंट्स है जो क्या कहते हैं नेचर में जमे हुए अवस्था में होता है। जमे हुए अवस्था में होता है तो वो आपका होता है सोना फ्रेंड्स। सोना होता है ना जी, और सोना को ही हम लोग स्वर्ण भी कहते हैं। सोना को हम लोग स्वर्ण भी कहते हैं। तो सोना से हो गया आपका स्वर्ण रेखा नदी। तो इस टाइप से आप याद रख सकते हैं कि जमशेदपुर, जमशेदपुर में पहला वर्ड है जम। जम का मतलब जमना, और जमा हुआ फॉर्म में हमारा जो सोना एलिमेंट होता है वो हमारे नेचर में पाया जाता है। और सोना को ही हम लोग स्वर्ण भी कहते हैं, इसीलिए हमारा हो जाएगा स्वर्ण रेखा नदी। तो इस टाइप से आप इसको याद रख सकते हैं। उसके बाद अगले आइए, अगला आपका है पंजी। तो पंजी जो है ये किस नदी के तट पे बसा है? तो फ्रेंड्स ये है आपका मांडवी। ये आपका मांडवी नदी के तट पे बसा हुआ है। तो इसको भी याद रखना है। इसको कैसे याद रखेंगे? देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे पंजी है, यहाँ पे मांडवी है, इसके बीच में भी न है, इसके बीच में भी न है। तो आपको अगर ऑप्शन रहेगा तो आप देखिएगा दोनों में न, पंजी और मांडवी। तो इस टाइप से फ्रेंड्स उसको आप मार सकते हैं। आप कहिएगा कोई ऐसा भी तो दे सकता है जिसमें बरी ना होगा। फ्रेंड्स ऐसा अक्सर बहुत ही रेयर केस में देखने को ये मिलेगा, नहीं तो आपको ऐसा नहीं मिलता है। ऐसा कोई नदी नहीं जिसमें बरी ना हो, इसमें आपका मांडवी में बरी ना रहेगा। इस टाइप से इसको आप पकड़ सकते हैं। उसके बाद आइए फ्रेंड्स आपका हरिद्वार, कानपुर,
प्रयागराज, वाराणसी, पटना, ये सब जो है ये सब गंगा नदी के तट पे बसा हुआ शहर है फ्रेंड्स। गंगा नदी के तट पे बसा हुआ है। ये हमसे अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि आपसे पूछ देगा कि हरिद्वार जो है वो किस नदी के तट पे बसा है, तो गंगा नदी। कानपुर किस नदी के तट पे, गंगा नदी। प्रयागराज किस नदी के तट पे, गंगा नदी। वाराणसी किस नदी के तट पे, गंगा नदी। पटना किस नदी के तट पे, गंगा नदी। ये सारा का सारा शहर जो है गंगा नदी के तट पे बसा हुआ है फ्रेंड्स। आप लोग जानते हैं फ्रेंड्स कि ये जो प्रयागराज है, ठीक है, प्रयागराज का पहले नाम था इलाहाबाद, ठीक है, जिसका क्या है नाम बदल के इसको प्रयागराज कर दिया गया है। उसके बाद आपसे ये भी पूछता है कि इस सभी में से सबसे बड़ा ऐसा कौन सा शहर है जो गंगा नदी के तट पे बसा हुआ है। इसमें सबसे बड़ा पूछेगा तो वो शहर आपका कानपुर। कानपुर जो है सबसे बड़ा शहर है, सबसे बड़ा शहर जो किस नदी के तट पे बसा है, गंगा नदी के तट पे बसा है। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दिया था कि गंगा नदी के तट पे बसा शहर, गंगा नदी के तट पे कौन सा शहर सबसे बड़ा है जो उसमें बसा हुआ है। ठीक है, तो हमारा हो जाएगा कानपुर शहर। चलिए उसके बाद अगला हमारा है जबलपुर। तो जबलपुर को हम कैसे याद रखेंगे फ्रेंड्स, तो पहले तो आप याद रखिए कि जबलपुर जो है ये नर्मदा नदी के तट पे बसा हुआ है। नर्मदा नदी के तट पे बसा हुआ है। तो नर्मदा नदी के तट पे तो बसा हुआ है, इसको याद कैसे रखेंगे। देखिए फ्रेंड्स, जबलपुर के बीच में वर्ड है बल। बल, अब कोई चीज को अगर आप बल लगाते हैं मतलब फोर्सफुली करते हैं, इसको तुम करो ही करो ही, तो फोर्स लगाने से क्या होता है कि कोई जो व्यक्ति होता है या कोई भी चीज होता है वो नर्म पड़ जाता है। नर्म पड़ जाता है मतलब वो थोड़ा शांत हो जाता है। तो आपका नर्म पड़ जाता है तो नर्म से आपका बन जाएगा नर्मदा नदी। नर्म पड़ जाता है तो नर्म से हो गया आपका नर्मदा नदी। उसके बाद अगला आपका है फ्रेंड्स दिल्ली, मथुरा, आगरा। तो ये हम इसका ये सब किस नदी के तट पे है, ये सब फ्रेंड्स आपका यमुना नदी के तट पे है। ये सब हमारा फ्रेंड्स है यमुना नदी के तट पे। इसको हम याद कैसे रखेंगे, इसका हमारा ट्रिक हो जाएगा दिल में आग लगी मुन्ने के कारण। ये इसको हम ऐसे याद रखेंगे, दिल में आग लगी मुन्ने के कारण। फ्रेंड्स इसका मतलब क्या हुआ, जैसे कि आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि कोई एक लेडीज थी, उसके पास बच्चे नहीं थे, तो वो क्या करता, वो चाहती थी कि कब हमारे पास बच्चा हो, ठीक है, इसीलिए उसके शरीर में आग सी लग गई थी। तो यही हमारा ट्रिक बन जाएगा कि दिल में आग लगी मुन्ने के कारण। तो हमारा कैसे इसको कौन सा वर्ड किससे होगा, तो देखिए आपका दिल है तो दिल से बन जाएगा दिल्ली, ठीक है, और यहाँ पे माँ से बन गया आपका मथुरा और आग से बन गया आपका आगरा, मतलब दिल्ली, मथुरा और आगरा। तो दिल में आग लगी हो गया दिल्ली, मथुरा, आगरा। किसके कारण, तो मुन्ने के कारण। तो मुन्ना, देखिए फिर मुन्ना है तो मुन्ना सबका बन गया यमुना। देखिए यमुना में लास्ट में मुन्ना वर्ड है, तो इस टाइप से हम याद रखेंगे कि मुन्ना से हो गया हमारा यमुना नदी। ये हमारा ट्रिक हो जाएगा कि दिल में आग लगी मुन्ने के कारण दिल्ली, मथुरा, आगरा सब यमुना नदी के तट पे बसा शहर है। उसके बाद हमारा फ्रेंड्स लखनऊ। तो लखनऊ जो है किस नदी के तट पे बसा हुआ है, ये आपका गोमती नदी के तट पे बसा हुआ है, गोमती नदी के तट पे। तो इसको हम कैसे याद रखेंगे, देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे वो गो है ना, यहाँ पे लखन है, लखन। तो लखन नाम का कोई लड़का था फ्रेंड्स, वो कहीं पे जा रहा था, ठीक है, तो उसकी मम्मी बोल रही थी कि गो 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 जल्दी जाओ नहीं तो ट्रेन छूट जाएगी, ठीक है। तो गो 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 बोल रही थी, तो गो गो बोल रही थी गो गो, तो गो से आपका बन जाएगा गोमती नदी। तो इस टाइप से यहाँ पे गो, देखिए इस गोमती में शुरू में गो है, तो इस टाइप से लखन जो है, लखनऊ जो है गोमती नदी के तट पे बसा शहर है। उसके बाद अगला ये अहमदाबाद। अहमदाबाद जो है ये किस नदी के तट पे बसा हुआ है, तो फ्रेंड्स ये जो है ये साबरमती नदी के तट पे बसा हुआ है, साबरमती नदी के तट पे। इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि फ्रेंड्स ये अहमदाबाद है। आप लोग जानते हैं कि साबरमती जो आश्रम था वो कहाँ है, साबरमती आश्रम ये आपका गुजरात में है, गुजरात में है, और ये क्या कहते हैं अहमदाबाद में ही है। और यहाँ पे चूंकि साबरमती आश्रम है तो इसमें भी साबरमती है और ये भी हमारा साबरमती नदी है। तो इस टाइप से आप इसको याद रख सकते हैं। उसके बाद अगला ये श्रीनगर। तो श्रीनगर जो है फ्रेंड्स ये आपका झेलम नदी के तट पे बसा हुआ है, झेलम नदी के तट पे। आपसे ये भी पूछता है कि श्रीनगर किस नदी के तट पे बसा है, तो हम बोल देंगे कि ये झेलम नदी के तट पे बसा हुआ शहर है। इसको हम याद कैसे रखेंगे फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे श्रीनगर, तो श्रीनगर फ्रेंड्स आप लोग जानते हैं कि आतंकी हमला बहुत ज्यादा होता है, आतंकी हमला बहुत ज्यादा होता है, और चूंकि वहां पे आतंकी हमला होता है इसलिए हमारे सेना को आतंक झेलना पड़ता है, आतंक झेलना पड़ता है ना जी, आतंक को झेलना पड़ता है। तो झेलना पड़ता है, झेलना से हो गया झेलम, ठीक है, झेलना से क्या बन जाएगा आपका झेलम नदी। तो इस टाइप से याद रख सकते हैं कि झेलना से झेलम नदी हमारा हो जाएगा, अर्थात श्रीनगर में
आतंक रहता है, इसीलिए आतंक को सेना को झेलना पड़ता है, और झेलना से हमारा बन जाएगा झेलम नदी। उसके बाद ये आपका हैदराबाद है। तो फ्रेंड्स इसको आप याद रखिएगा कि हैदराबाद जो है ये मूसी नदी के तट पे बसा हुआ है। ये कितना बार एग्जाम में पूछा हुआ है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा कि हैदराबाद मूसी नदी के तट पे बसा हुआ है। उसके बाद हमारा है फ्रेंड्स राउरकेला। तो राउरकेला आपका जो है ये आपका ब्राह्मणी नदी के तट पे बसा हुआ है। तो इस दोनों को फ्रेंड्स आप विदाउट ट्रिक याद रख लीजिएगा। चलिए, तो ये था आज हमारा फ्रेंड्स नदियों के किनारे स्थित भारत के प्रमुख नगरे। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।